लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं से ब्राह्मणों की वजह से कास्टिज्म आ गया या जाति उत्पीड़न हो रहा था तो सब कन्वर्ट हो गए, ये बात बहुत पूरी तरह से सही नहीं है। तो जो भी हमें मिला संविधान से मिला, और यहाँ एक हिंदू मुसलमान की नैरेटिव चलाया जाता है। जैसे अशराफ हमेशा समझाता है हम लोगों को कि हिंदुओं का देश है, हिंदू ने संविधान बनाया, हिंदू खराब होते हैं। ये मस्जिद मदरसे के खुतबे से लेकर समाज की मीटिंगों में हम लोगों को इस तरह की नैरेटिव बनाया जाता है। मंडल आयोग में जो मुस्लिम हैं वो सब पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी सूची है, तो एक तरह से उनको रिजर्वेशन तो मिला हुआ है। तो फिर आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं पसमानदा की? उनको हिस्सेदारी का तो मिला हुआ है। जब आप सामाजिक आधार का आरक्षण आपको देना ही नहीं तो फिर हमारी जाति क्यों पूछ रहे हैं? और जामिया में भी जो रिजर्वेशन है उसमें भी ऐसा बनाया है कि पसमानदा घुस न पाए। 50% माइनॉरिटी में 30% जनरल मुस्लिम है, 10% एसटी मुस्लिम है। उस मीटिंग में मैं भी था, मैंने कहा कि अशराफ से कह दिया जाए कि उनको बहुत अगर खतरा इस्लाम पे लग रहा है तो अपने सारे बच्चे जो यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से बुला के जंतर मंतर पे बैठा दो। शरिया अल्लाह ने नहीं बनाया है, शरिया जो उलमा ने बनाया, इंसानों ने बनाया है, तो यहाँ भी अपडेट हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इन लोगों ने बिजनेसमैन को भी रखा है, इन्होंने जो है मौलाना को भी रखा है, इन्होंने जो है नेताओं को भी रखा। हम नेता भी आपको देंगे, मतलब हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। जिस इस्लाम को दिन भर आप लोग ढोते रहते कि इस्लाम में सब बराबर है, सब बराबर है, चलिए उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से रूबरू हो रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, और इस्लाम सबको समानता का संदेश देता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप जो है, यानी जो भारत, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, जो पुराना भारत है, वहाँ मुस्लिम जमात में आपको अनेक जातियाँ मिल जाएंगी। और जैसे हिंदुओं में तमाम जातियाँ हैं, वैसे उनमें भी मिल जाएंगी। और उनके जो मुद्दे हैं उनमें एक वर्ग है जो पिछड़े मुसलमानों का है, उसको कहते हैं पसमानदा समाज। तो पसमानदा समाज और दूसरा वर्ग जो मुस्लिम रूलर आप मान सकते हैं, जिनको मान सकते हैं सत्ताधारी है, उनको अशराफ कहते हैं। तो पसमानदा और अशराफ के बीच जो एक भीतरी जो अंतर्विरोध है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में जाने माने पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ता, उसके चिंतक डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ी को। फैज़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस्लाम, जितनी मेरी जानकारी है, उसमें तो जाति का कोई उल्लेख नहीं है, कोई धर्म, मतलब वो किसी तरह का भेदभाव, इसीलिए उसकी खास बात है कि वो सामाजिक समानता वाला दर्शन या धर्म है, मजहब है। भारत में ये इस्लाम में मुसलमानों में जातियाँ कहाँ से आ गई? देखिए, ये एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि चूँकि भारत में मुस्लिम समाज में एक तो जातिवाद है या नस्लवाद है, इसको लोग मानते नहीं। अगर मान भी लेते हैं तो कहते हैं ये ब्राह्मणों की वजह से आ गया, हिंदुओं के साथ रहने की वजह से आ गया। मैं कहता हूँ 1000 साल से आप हिंदुओं के साथ रहने, कोई अच्छा ही नहीं लिया, बुरा ही ले लिया आपने। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे ये शुरू से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना काम शुरू किया, उस वक्त भी उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव था। क्योंकि उस वक्त वहाँ जो संभ्रांत लोग थे, ज्यूस थे, यहूदी थे, वो उनकी नबूवत का इनकार इसीलिए करते थे कि ये चरवाहों में नबी कहाँ से पैदा, नबी तो हमारी नस्ल में पैदा होता है। आप देखेंगे इब्राहिम के बाद जितने भी नबी पैदा हुए सब यहूदियों के यहाँ पैदा हुए हैं। मोहम्मद ही इब्राहिम के बाद इधर पैदा हुए हैं जो गैर यहूदी थे। तो उस दंश को उन्होंने झेला था, तो उसको लेके सेंसिटिव भी थे। मूसा भी यहूदी? हाँ, यहूदियों के जो यहूदी जिसको कहते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम से ही माने जाते हैं। उसी के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये है। तो वहाँ समाज में भी ऊंच नीच थी और खुद इनको उस पर प्रताड़ित किया गया था। इसका जो है तो वो एक कॉन्शस में था, ऐसा नहीं है। तो कुरैश कबीले के थे। हाँ, कुरैश कबीले के थे, और कबीलों को लेके भी वो जो आपस में वो थी ऊंच नीच कि ये बड़ा कबीला है, छोटा कबीला है। तो हाँ, जातिवाद तो जात की तरफ से नहीं, जैसे हमारे यहाँ जाति के संदर्भ में दूसरा, क्योंकि उसमें पेशा भी जुड़ जाता है। लेकिन वहाँ नस्लवाद तो था ही। और नस्लवाद अगर नहीं होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं नस्लवाद के विरोध में, वो कहाँ से आती? कोई समस्या है तभी उस समस्या के बारे में उन्होंने बात भी किया। अब देखिए, जो पहला अल्लाह के रसूल तक तो ठीक था, उन्होंने इसका स्ट्राइप भी किया, इसको दूर भी किया, इसका प्रयास भी किया, बिलाल तक को भी मुअज्जिन बनाया,
और गुलाम को कमांडर बनाया फौज की, तो उनके चरित्र में और उनके लाइफ में आप देखेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद जो पहला खलीफा होता है वो मेरिट पे नहीं होता है। एक बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं, अबू बकर जो बने हाँ, थे, देखिए अबू बकर का विरोध जो है, जो एक संप्रदाय है शिया संप्रदाय, वो कहता है कि नहीं अली खलीफा होने चाहिए थे, अबू बकर ने हक मार लिया। वो नवासे थे उनके, हाँ, वो नहीं, वो उनके दामाद भी थे और भाई भी थे, चचेरे भाई भी थे और दामाद भी थे। तो वो हाँ, तो उनका जो अबू बकर का काउंटर भी जो है ना रेसिज्म के आधार पे है कि मैं उस रेस के हूँ, मेरा ज़्यादा क्लेम बनता है क्योंकि मोहम्मद के एकदम डायरेक्ट मैं घर का हूँ, इसलिए मैं क्या कहता तुम तो कुरैश हो लेकिन दूसरे खलीफे से, दूसरे कबीले से हो। और अबू बकर के टाइम पे जब अंसार कबीला जो था, जिसको उवैस और खजरज जो कबीले थे, जिसको अल्लाह के रसूल ने अंसार कहा था क्योंकि वो इनकी मदद किए थे मक्का से जब वो हिजरत करके मदीना गए थे, तो उनको अंसार कहा था। तो वो लोग खलीफा चुन चुके थे साद बिन उबादा को ऑलमोस्ट। तो फिर कुरैश के कुछ लोग गए, अबू बकर गए, उसमें ये उमर भी गए, अबू उबैदा भी गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं खलीफा कैसे हो सकता है, खलीफा तो कुरैश से ही होगा। तो वहाँ अंसारी पीछे हो जाते हैं। तो ये जो क्लेम किया गया, अब कुरैश तो एक डायनेस्ट वो है ना, नस्ल है ना, पढ़ लिख के आप कुरैश नहीं हो सकते हैं, पढ़ लिख के आप डॉक्टर हो जाएंगे भारतीय डेमोक्रेसी में। तो नस्ल पे क्लेम किया गया और फिर उसका जो काउंटर आया, जैसे बाबा साहब पढ़ लिख के ब्राह्मण नहीं हो सकते थे, हाँ बैरिस्टर हो सकते थे, कुरैश। तो यही तो, जब आप बर्थ के आधार पर कोई चीज़ को रोक लगाओगे तो खून या बर्थ या जो भी कह लीजिए, उसी को आप नस्लवाद कह लीजिए या जातिवाद कह लीजिए। भारत में आते तो जातिवाद हो जा रहा है। और उसका काउंटर जो हुआ, जिसकी अली होने चाहिए, क्योंकि अली उनके भाई भी हैं, वो नस्ल से ज़्यादा करीब हैं, इसलिए उनका क्लेम बनता है। ये आप देख लीजिए। दूसरा, खिलाफत की जितनी लड़ाइयाँ हैं, अंसार वहाँ से अलग हो गए, अंसारों ने फिर उसके बाद कोई क्लेम ही नहीं किया। तो कुरैश के आपस में सारे रक्त रंजित लड़ाइयाँ हुई हैं खिलाफत के लिए, और उसमें जिसने भी क्लेम किया है खिलाफत का, उसने सबने मोहम्मद साहब से अपनी नस्ल को करीब बताया कि मैं मोहम्मद के नस्ल से ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए खिलाफत में मेरा है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं किसी ब्राह्मण की वजह से था? वहाँ अबू बकर जब हो रहे थे, वहाँ कौन पंडित जी मनुस्मृति लेके बैठे हुए थे? तो ये वहाँ, हाँ, भारत में आने के बाद ये और प्रगाढ़ हो सकता है। हाँ, उसमें दार्शनिक आधार मिल जाता था। आप देखिए कि निकाबत विभाग होता था भारत में, जब ये अशराफ वर्ग शासन करता था, उसका काम ही यही था कि वो लोगों का नस्ल छांटता था। तरह से ये धारणा ये रही कि मुसलमानों में जातियां इसलिए आई कि जो हिंदू कन्वर्टेड हुए उस समय, तो जिस जाति के थे उसी जाति के वहां भी हो गए। ये हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। मान लीजिए कोई अगर बढ़ई था, हाँ, तो वो मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो वो बढ़ई हो गया। नाई है तो नाई हो गया, जुलाहा है तो जुलाहा, तो उसी जाति का रहा, पेशा वही रहा उसका, लेकिन दीन बदल गया, इबादत करने का तरीका बदल गया। एक और बात कहूँ, और ये कहते हैं कि इस्लाम वो हिंदू धर्म में उत्पीड़न था इसलिए मुसलमान लोग हुए। ये बहुत कम ऐसे लोग रहे जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग थे, वही हुए। चाहे आप अम्बेडकर कह लीजिए, साउथ में जो है अम्बेडकर बौद्ध हो गए, हाँ। और साउथ में एक साहब थे रामचंद्र जी, वो मुसलमान हो गए। तो ये जो दलित समाज के जो ओबीसी जो, हाँ, ये कामगार जातियां हुए, वो कैसे हुए? ये इसके मुझे लगता है ये स्वतः जो है ये चूंकि कामगार जातियां थी, शासन प्रशासन से उनका ज़्यादा लेना देना रहा होगा, जो भी हो। लेकिन ये जो कहते हैं कि ताकत के बल पे, पैसे के बल पे, ये भी थ्योरी है। लेकिन मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा कन्वर्जन हुआ है कामगार समाज में हुआ है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा कामगार समाज, बढ़ई है, नाई है, बुनकर है, ये है, ये ओबीसी जो ओबीसी का जो स्लॉट है उसमें है। स्वच्छकार जाति से, क्योंकि जातीय उत्पीड़न से तो सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग थे, उनके अंदर होना चाहिए। आज मुसलमानों में दलित 4-5% है, जिनके लिए शेड्यूल कास्ट की हम लोग मांग करते हैं, या ट्राइब भी 1-2% है, SC ST भी हैं, और लेकिन ओबीसी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ओबीसी है। हाँ, तो ये भी एक, इस पे आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें मैं लगातार सोचता हूँ कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ। जैसे मैं हूँ, क्योंकि जातीय उत्पीड़न से कन्वर्जन होता तो दलितों में ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा पीड़ित थे। दलित ईसाई ज्यादा हुए। हाँ, अब देखिए भाई, देखिए वहाँ कन्वर्जन के लिए बकायदा एक मिशनरी का प्रोग्राम था उनकी वेलफेयर। औरंगजेब जब बादशाह, तो 4% ये वहाँ पे आगरा में मुसलमान थे, है ना। वो तो अपने सवर्ण लोगों से मिला के अपने शासन प्रशासन चल रहा था, वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं से ब्राह्मणों की वजह से कास्टिज्म आ गया, या जाति उत्पीड़न हो रहा था तो सब कन्वर्ट हो गए, ये बात बहुत पूरी तरह से सही नहीं है। थोड़े 2% के लिए सही हो सकती है, लेकिन कामगार, अब देखिए हम कह लीजिए किसी को बड़ी संख्या में राजपूत भी तो कन्वर्ट हुए। हाँ, वो आपका उसका एक अलग परिदृश्य हो सकता है कि भाई वो शासन प्रशासन में अपना हिसाब करना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई राजपूतों ने बेटियां दी, राजपूतों ने बेटियां ली भी हैं, एक तरफ से रिश्तेदारी नहीं होती है। ये भी देखिए अशराफ वर्ग इस तरफ नैरेटिव सेट करता है, ताकि अब बेटी लेने वाला को तो एक अपर हैंड जो हमारे, हाँ,
अब तो ये इसलिए नहीं कहते, लेकिन दोनों तरफ से शादी ब्याह, खूब शादी ब्याह, औरंगजेब की बहनें भी ब्याही गई हैं और उधर से मुगलों की बेटियां भी गई हैं और उधर से बेटी भी। मतलब देखिए, जब उनका स्टेटस सेम था, शासन प्रशासन एक था, तो रिश्तेदारी भी आम थी। ये नहीं कह, दो तीन ये मिथक है कि उत्पीड़न था तो इसलिए आ गया। हम कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ और आज भी मैं कुरान पढ़ नहीं पाता हूँ, अरबी की सिर्फ पढ़ लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पसमानदा समाज के कोई इस्लाम की स्टडी करके कि इस्लाम में बहुत मसवाद है, बहुत अच्छा धर्म है, मुसलमान हुआ होगा। जी मैं अगला सवाल बोला, पसमानदा मुसलमान आमतौर पर ओबीसी समाज के ही हैं। बिल्कुल। और उनको बिहार में आरक्षण भी नीतीश कुमार जी ने विशेष रूप से दिया। मंडल आयोग में जो मुस्लिम हैं वो सब पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी सूची है, तो एक तरह से उनको रिजर्वेशन तो मिला हुआ है। तो फिर आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं पसमानदा की? उनको हिस्सेदारी का तो मिला हुआ है। यही तो बात है, जो संवैधानिक चीज़ें हैं, सरकारी नौकरी है, या जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरिट पे उस वक्त हो रहा था, तो हमारी एक जगह लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो हमारे चचा के हिंदू दोस्त ने कहा कि एक काहे नहीं ओबीसी बनवा दे। तो हमारे चचा मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उस वक्त तक उनको नहीं पता था। ये मैं बात 96-97 की बता रहा हूँ, जब मेरा बीएससी में एडमिशन होना था। यानी एक हिंदू ने बताया कि भैया ओबीसी में आते हो, ओबीसी सर्टिफिकेट बना लो, तुम्हें लाभ मिल जाएगा। ये अवेयरनेस का ये हाल है। मेरे चचा मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, रिटायर हो गए, अभी भी जिंदा। मेरे पिताजी बायोलॉजी के लेक्चरर थे, तो अब दुनिया में नहीं है। तो ये पढ़े लिखे लोग ये हालत बता रहे हैं। तो जो भी हमें मिला संविधान से मिला, और यहाँ एक हिंदू मुसलमान की नैरेटिव चलाया जाता है। जैसे अशराफ हमेशा समझाता है हम लोगों को कि हिंदुओं का देश है, हिंदू ने संविधान बनाया, हिंदू खराब होते हैं। ये मस्जिद मदरसे के खुतबे से लेके समाज की मीटिंगों में हम लोगों को इस तरह की नैरेटिव बनाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे पसमानदा ज़्यादा रेडिकलाइजेशन के। अशराफ तो चतुर होता है, वो आपके सामने बैठेगा तो आपकी बात करने लगेगा, हमारे सामने बैठा तो वो वाली हदीस निकालता है कि ऊंच नीच वाली, आपके सामने बैठेगा तो मसावात वाली हदीस दिखाता है। तो आप होते कि नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है। तो ये जो पसमानदा उसमें जो है उन्हीं से मिला ओबीसी का रिजर्व। लेकिन आप मुस्लिम संस्था है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लीजिए। अभी देखिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जंतर मंतर पे धरना हुआ, हिंदू दलित एक्टिविस्टों को भी बुलाया, संगठनों को भी बुलाया, पिछड़ों को भी बुलाया, लेकिन मुस्लिम समाज में जो पिछड़े दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं बुलाया। यानी हिंदू समाज में इनको सोशल जस्टिस चाहिए, अपने समाज में नहीं चाहिए। तो जो भी हमें मिला मंडल कमीशन की वजह से। और देखिए जो हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब का तो बहुत पहले से मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट का 1956 ऑर्डर से रुक गया, 1% भी लोग उसमें नहीं आते हैं, कम है। वो हमारी डिमांड है कि उसमें समाहित किया जाए। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, एक बड़ा नाम है जिसको वाजपेयी जी ने भारत रत्न दिया था। देखिए एक मेहतर या लाल बेगी या स्वच्छकार समाज के मुसलमान को कह लीजिए, स्वच्छकार समाज के मुसलमान का सम्मान भारतीय लोकतंत्र में है कि इतने बड़े, मतलब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। लेकिन बिस्मिल्लाह खां के बच्चे को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जगह नहीं मिल सकती है। भारतीय संविधान में और भारतीय जो हमारा सिस्टम है उसमें तो उसको भारत रत्न मिल सकता है, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल, अभी हमने रिसेंटली उदाहरण दिया कि जंतर मंतर पे इन्होंने बुलाने के वो नहीं समझा। दावत में सारे दलित, हिंदू दलित पिछड़ों को इनकी चिंता होती है। तो ये करा है। तो लेकिन अब मुस्लिम संस्थाओं में, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो लिखा लेंगे कि आप ओबीसी हैं कि एससी के एसटी, देते नहीं है। जब आप सामाजिक आधार का आरक्षण आपको देना ही नहीं तो फिर हमारी जाति क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो ये जैसे ये मुद्दा और जामिया में भी जो रिजर्वेशन है उसमें भी ऐसा बनाया है कि पसमानदा घुस ना पाए। 50% माइनॉरिटी में 30% जनरल मुस्लिम है, 10% एसटी मुस्लिम है, 10% वो भी ऐसे ही कुछ है। नहीं तो अशराफ जो है, जो जनरल मुस्लिम है, जिसको मतलब रूलिंग क्लास माना जा सकता है, जिसमें राजे रजवाड़े नवाब सब, इंटेलिजेंसिया भी है उसी में, इनको ये नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, भले कन्वर्टेड हो, कई पीढ़ी कई सौ साल पहले कन्वर्टेड है, जो ताकत है, जो मुस्लिम वोट की ताकत तो पसमानदा के पास है ना, उनको ये एलिनेट करके इनको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? देखिए सत्ता वर्चस्व में होल सोल कमांड। अभी इस्लाम मुसलमान कह के सारा कुछ कर लेते हैं, वोट भी ले लेते हैं, भीड़ भी लगा लेते हैं, पुलिस से लाठी खाना होता है तो जंतर मंतर में पसमानदा को ले जाएंगे। मैंने अभी एक जगह कहा कि अगर आपको अमेंडमेंट बिल का विरोध करना है तो हमारे पसमानदा बच्चे नहीं जाएंगे। जो एक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक बड़ा संगठन है, रजिस्टर्ड, 11 जगह स्टेट में वो काम कर रहा है, उसने एक एडवाइजरी निकाली कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर धरना प्रदर्शन में नहीं जा रहा है। तो उस मीटिंग में मैं अभी तक मैंने कहा कि अशराफ से कह दिया जाए कि उनको बहुत अगर खतरा इस्लाम पे लग रहा है तो अपने सारे बच्चे जो यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज से बुला के जंतर मंतर पे बैठा दो, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। 13 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची को बुरका पहना के वहाँ बैठाए हुए, तमाशा हो रहा है। ये भीड़ हम लगाते हैं, लाठी हम खाएंगे और मोदी जी के साथ भाईजान बैठ के चाय पियेंगे।
भाजपा में भी तो यही लोग हैं। तो अब थोड़ा मोदी जी ने पसमानदा की बात करी तो थोड़ा सा हवा बदलने का रुख है ना। अब उसको भी देखिए, पसमानदा की बात को न्यूट्रलाइज करने की सूफीज़म के आड़ में ये लोग घुस रहे हैं वहाँ। अभी एक सूफीज़म पे प्रोग्राम किया था और देखिए कौन, जो इमरान जान फिल्म बनाया था, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट माना जाता है वो राजा हैं, वो कोटवारा एक स्टेट है लखीमपुर खीरी में, वहाँ के राजा पक्के वाले कम्युनिस्ट हैं, जिसमें मोदी जी गए थे। हाँ उसमें, और वो सूफीज़म का पक्ष रख रहे हैं। खुसरो का जो जी 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 जी। तो अब वो पसमानदा को न सट पाए कहीं गवर्नमेंट से, क्योंकि 90% और देसी है, देशज मुसलमान है। देखिए हमारे औरतें सिंदूर लगाती है, शादी में हमारे हल्दी लगता है, बहनों से हम लोग शादी नहीं करते चचा की लड़की से, अशराफ के चचा पहले चचा की लड़की से शादी करते। अच्छा, ये जो है जैसे चाचा कल्चर की बात है, जी चाचा मामा बुआ की लड़की बच्चों की शादी होती है, वो आप लोग पसमानदा में नहीं होती? नहीं, पसमानदा में बुआ से और मामा के लड़कों से तो शादी हो जाती है, चचा के लड़कों से नहीं होती है। और अशराफ में आप देखेंगे, स्पेशली सैयद और शेख में आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रिफर चचा के लड़के मैंने अपने भाई बहनों से, अगर हम 2 भाई हैं तो आपस में वो शादी कराते, प्रिफर उसी को करते हैं ताकि नस्ली शुद्धता बची रहे। इसके पीछे ये नहीं है कि इस्लाम और नस्ली शुद्धता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, पसमानदा और इनमें अशराफ के बच्चों में शादियां होती ही नहीं होती? कहाँ होती हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप अगर देखिए, अगर हो भी जाए, जैसे आप ही के कोई दोस्त है, आप तो यही समझेंगे दोनों मुसलमान हैं, लाओ इनका बेटी लाओ शादी कराते, तो वहाँ तुरंत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजमूए कानून इस्लामी जो उनका ऑफिशियल पब्लिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जातियों के नाम के साथ कि ये जातियाँ, आप हिदाया पढ़ लीजिए, जो बेसिक बुक है, ये फतवा आलमगीरी और हिदाया बेसिक बुक है इंडिया में जो पर्सनल लॉ को डील करता है, उसमें सब लिखा हुआ जातियों के नाम, कि इत्र बनाने वाला है तो वो छोटा है, तो दर्जी छोटा है, फिर बहस्ती जेवर में। अच्छा देखिए, अशरफ अली थान ने बहस्ती जेवर में कैसे लिखा है, उन्होंने अशराफ जातियों में भी ऊंच नीच लिखा है कि ये सैयद बड़ा होगा, उसके बाद शेख होगा, उसके बाद जो है पठान होगा। लेकिन वो बहालते मजबूरी कहते हैं कि शादी अगर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन पसमानदा में जातियों में बांट रखा गया, ये जाति छोटी, ये जाति इसकी शादी नहीं होगी, इसकी शादी नहीं होगी। अगर आपने अपने 2 दोस्तों के बच्चों की शादी करा भी दिया तो उलमा जो हैं, चाहे वो देवबंद के हों, चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी, उसको निकाह को फस्ख करार देंगे। फस्ख का मतलब निकाह नहीं हो सकता है, क्योंकि नस्ल बराबर नहीं है, कास्ट बराबर नहीं है। अरबी अजमी, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है मजमूए कानून इस्लामी, एक मजे की बात बताएं, आपको हंसी आएगी, कभी कभी गुस्सा भी आता है। उन्होंने लिखा है ऊपर उर्दू में कि अरबी अजमी में शादी हो जाएगी, और उसके रेफरेंस, उस पर रेफरेंस के लिए नोट लगा के नीचे रेफरेंस लिखते हैं, तो अरबी में लिखा हुआ है, और अरबी में रेफरेंस में ये लिखा हुआ है कि अजमी छोटा होता है, अरबी बड़ा, तो इसलिए अजमी अरमी की शादी नहीं होगी। अच्छा। और ऊपर उर्दू में लिख रखा है अजमी शादी हो जाएगी। तो किस तरह से ये धोखा देते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, सारे उलमा, लेकिन सब अशराफ उलमा। और औरतों को भी बहुत दबाव के बाद उन्होंने भागीदारी दिया, तो अपने घर की औरतों को बुर्का पहना के। अच्छा, ये जो जैसे मौजूदा सरकार ने 2-3 काम किए हैं, एक तो ट्रिपल तलाक वाला इन्होंने ख़त्म किया, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, उससे मुस्लिम महिलाओं को कुछ राहत मिली? हाँ बिल्कुल, पसमानदा महिलाओं को। मैं पसमानदा क्यों कह रहा, इसको मैं साफ करना चाहूँगा। देखिए, हमारा भारतीय कल्चर है, ठीक है, हमारे यहाँ शादी ब्याह ना जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, और संबंध विच्छेद को हमारे समाज में बहुत ख़राब माना जाता है। हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमारे कॉन्शस में वही चीज़ें हैं, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर में वही चीज़ है। तो हमारे यहाँ कहीं किसी का तलाक हो जाता है ना, तो परिवार तो छोड़ दीजिए, लोग गांव को चिन्हित कर लेते हैं कि उस गांव में शादी नहीं करना, हमारी बेटी का तलाक हुआ। तो इतनी बुरी चीज़ हमारे समाज में मानी जाती है। तो वहाँ ट्रिपल तलाक से जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी, वो पसमानदा लड़कों लड़कियों दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। क्योंकि एक बार संबंध विच्छेद होने के बाद फिर शादी, लड़की को भी रिश्ता नहीं मिलता है, लड़के को भी, क्योंकि हमारे समाज में उसको ऐब माना जाता है। तो ज़िंदगी दोनों की दुभर हो जाती थी ट्रिपल तलाक से। और ट्रिपल तलाक तो ऐसी भी इस्लाम में नहीं है। कुरान में अत-तलाक़ु मरतान, तलाक 2 बार है। उस पर एक लंबी बहस है, उस पर हम लोग कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अशराफ के यहाँ क्या होता है कि अभी खाला की लड़की से निकाह टूटा, शाम को दूसरी खाला की या दूसरे मामू की लड़की अपनी बेटी को लेकर शादी कर लो, क्योंकि उनका कल्चर है सुबह तलाक देना, शाम को शादी करना। अरबों का कल्चर है, पॉलीगैमी खूब रही है उनके यहाँ। भारत में उस तरह का, खासतौर से ओबीसी और एससी एसटी समाज में उस तरह का नहीं रहा। राजा रजवाड़े कह के शादी करते थे, रानियों किससे कहानी, वो एक अलग चीज़ है। आमतौर से समाज में हमारे, चाहे हिंदू समाज हो चाहे वो पसमानदा समाज हो, वैसा हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नहीं था। तो वो एक अब ट्रिपल तलाक बैन होने से, इसीलिए मैं सबसे फोर फ्रंट पे जाकर हमने इसका स्वागत किया था। अच्छा, यूसीसी पर क्या राय है आपकी? जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, उत्तराखंड में तो लागू भी कर दिया वहाँ की सरकार ने, तो जितने मुस्लिम तंजीमें जितनी हैं वो तो कह रही है मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी क्या? देखिए, मुस्लिम तंजीमें सब अशराफ तंजीमें हैं वो। अब उनको अपना पाकिस्तान चलाना है,
तो इस्लाम को सबसे आगे रखते हैं। पर्सनल लॉ के बारे में ये है, यूनिफॉर्म सिविल, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है संविधान में, आप जानते हैं कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। आप कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीज़ें हैं, आप यूसीसी के पीछे क्यों पड़े हैं? यूसीसी देखिए, पारिवारिक मामले आजकल देखिए, आजकल बहुत से गड़बड़ हो रहे हैं, परिवार टूटता चला जा रहा है। हम संयुक्त परिवार कल्चर से आते हैं। अब हम संयुक्त परिवार हैं मुसलमान, लेकिन हमारा कल्चर संयुक्त परिवार करता है। हमको जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो रिबेट मिलता है टैक्स में, नहीं मिलता है क्योंकि मुसलमान है। हाँ, तो यूसीसी होता तो ये नहीं होता। भाई संयुक्त परिवार का हमारा कल्चर है, भले ही मुसलमान है, हम तो अरब से आए नहीं हैं। दूसरा देखिए, यूसीसी के एक तो संवैधानिक चीज़ है, और मैं यूसीसी को एक लाइन में डिफाइन करता हूँ कि पारिवारिक मामलों में भी संविधान लागू करने को यूसीसी कहते हैं। जिस तरह संविधान लागू होने से पसमानदा की ज़िंदगी अच्छी हुई, हमने अभी एपीजे कलाम और उनका अकबर का और औरंगजेब का होता तो अभी हम लोग नहीं हो पाए होते, उदाहरण दिया आपको। उसी तरह से अगर पारिवारिक मामलों में यूसीसी लागू होता है तो ये हमारी स्थिति और अच्छी होगी। दूसरी चीज़, मैं 2 उदाहरण देता हूँ। लोग अक्सर समझते हैं कि यूसीसी न रहने से महिलाएं भुक्तभोगी हैं, पुरुष भी भुक्तभोगी है पसमानदा का। जैसे इस्लामिक कानून है जो यहाँ चलता है पर्सनल लॉ में, अगर जैसे मेरे दादाजी जिंदा हैं, पिताजी जिंदा हैं और मैं हूँ, तो दादाजी की पैतृक संपत्ति पिताजी को मिलेगी, पिताजी से मुझ तक मिलेगा। लेकिन हमारे पिताजी गुजर जाते हैं, हमारे दादाजी जिंदा हैं, तो फिर मुझे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, 0। फिर दादाजी की मर्जी जिसको दे, नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ दे दें आपको, आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मर्जी दादाजी की रहेगी। और वो दे कैसे देंगे? हमारे और चचा लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, भाई उसका तो हक ही नहीं बन रहा है। और देखिए, मॉडर्न कानून होना चाहिए। शरिया भी जो है, जिस शरिया के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, वो भी बहुत मॉडर्न है उस जमाने के हिसाब से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बहुत जमाने के बाद समय समय पर जो फ़कीह थे, जो जुरिस्प्रूडेंस के जानकार थे, उन्होंने उसको अपडेट किया है। तो अब दोबारा अपडेट करने में क्या दिक्कत है? शरिया अल्लाह ने नहीं बनाया है, शरिया जो उलमा ने बनाया, इंसानों ने बनाया है, तो यहाँ भी अपडेट हो सकता है। और भारत में इतना बड़ा देश है, और पारिवारिक मामलों से आप देख रहे तमाम खबरें आती है, लड़के खुदकशी कर रही है, एक नया समस्या हमारे परिवार टूटता चला जा रहा है। यानी अब न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं रह पा रही है, हस्बैंड वाइफ भी नहीं पाए। तो इस पर तो एक समग्र विचार विमर्श होना चाहिए। इसमें धर्म को सामने ला के, इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना के, इसको हिंदू मुसलमान करके ये अशराफ वर्ग कर रहा है, इसके हम लोग विरोधी हैं। एक स्वस्थ कानून बनना चाहिए जिससे हमारे भारतीय संस्कृति का जो एक परिवार का जो कंसेप्ट है उसको सेफ गार्ड किया जाए। अशराफ और पसमानदा के बीच में संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई ये सब जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो उनके साथ डिस्कशन हो और उन चीज़ों के को लेकर के जो है बातचीत? पहले तो वो डिनाइल मूड में रहते कि हमारे यहाँ कास्टिज्म है ही नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर है। नहीं, वो डिनाइल मूड तो हमारे जैसे लोग सुनाएंगे ना। हाँ, नहीं, हमसे भी रहते हैं। अभी वैसी ने कहा कि कुछ पसमानदा नाम से पार्लियामेंट में जोकर आ गए, तो वो मुझे क्यों कह रहे थे? क्योंकि जब जेपीसी ने मुझे बुलाया था पार्लियामेंट में, मैंने अपना पक्ष रखा, तो सारे सांसदों ने सवाल किया। वैसी ने 45 मिनट तकरीरी करते रह गए सवाल के नाम पे कमेटी में। हाँ, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो मैंने कहा कि आदरणीय सांसद महोदय जो कह रहे हैं सच्चर कमेटी के हवाले से, सच्चर कमेटी ने कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा सच्चर कमेटी ने। ये सिर्फ उड़ा दिया गया, इसको लेके मुसलमानों से हालत बदतर। ये आदरणीय सांसद महोदय झूठ बोल रहे हैं। चेहरा उनका लाल हो गया, फिर पीछे से भाग गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो इसीलिए अब उनको बर्दाश्त, देखिए हम गए, पहली बार पसमानदा समाज को मौका मिला किसी भी इशू पे बात करने के लिए। हमारा पक्ष गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आर्गुमेंट गलत हो सकते हैं, एक अलग बात है, वार्तालाप की बात है, आप माने ना माने। लेकिन अब उन इस तरह से फ्रस्ट्रेशन है कि वो बाहर निकल के कह रहे हैं कि जोकर आ गए। तो जोकर कहना तो गाली देना हुआ ना। और इनके बाप दादा ने हमारे बाप दादा के साथ क्या किया होगा, जिस जमाने में कानून इस तरह से बने हुए। आज डेमोक्रेसी में ही हमें जोकर कह रहे हैं, चुना हुआ सांसद कह रहा है, तो ये तो बहुत खराब बात है। तो वो जो आप संवाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने डोर बंद कर रखा है। हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भागीदारी देने में क्या जा रहा है? आपको आलिम चाहिए, हम आलिम देंगे। आपको बैरिस्टर चाहिए, हम बैरिस्टर देंगे। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इन लोगों ने बिजनेसमैन को भी रखा है, इन्होंने जो है मौलाना को भी रखा है, इन्होंने जो है नेताओं को भी रखा, हम नेता भी आपको देंगे। मतलब हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। और इस्लाम भी फेवर करता है, और जो है जिस इस्लाम को दिन भर आप लोग ढोते रहते कि इस्लाम में सब बराबर है, सब बराबर है, चलिए उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। संविधान तो कही रहा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है कि जब नट धोबी हलालखोर मेहतर ये सब बैठने लगेंगे हमारे साथ में, इनको भागीदारी, तो हमारे पास कुर्सी पे कैसे? वैसी को यही बुरा लगा ना कि मैं वो पार्लियामेंट में कैसे बैठ गया हूँ मैं सूट पहन के। देखिए, जातिवाद हिंदुओं में बहुत, देखिए मैं एक बात कह दूं, मैं बिल्कुल मतलब क्षमा प्रार्थी के साथ कह लूं, हिंदुओं में है जातिवाद, उस पे काम हुआ है। नहीं, मैं जो बात कर रहा था, जी आप कहें आपकी बात। हाँ, मैं कह रहा था कि हिंदुओं में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हिंदू समाज ने जो तमाम सुधार हुए या हिस्सेदारी दी गई,
उसको स्वीकार किया है। अभी भी गांव देहात में हो सकता है उस तरह की मानसिकता हो, लेकिन आमतौर पर शहरों में पढ़े लिखे वर्ग में, मध्यम वर्ग में, प्रकट रूप में कम से कम हिस्सेदारी देने में वो नहीं। तो उसके पीछे बैकग्राउंड है, जिस तरह से तमाम सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, आर्य समाज आंदोलन, रामकृष्ण मिशन और तमाम गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर, तो मुसलमानों में इस तरह का कोई व्यापक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ कि पसमानदा और अशराफ के बीच में जो विभेद है और जो ये पसमानदाओं के साथ भेदभाव है उसको दूर करने के लिए? मैं एक बात बताऊं, हिंदू समाज में इस पे बहुत काम हुआ है, जैसा कि आपने कहा, और मैं आपको ऐसे कई ब्राह्मण बता दूंगा, मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ, जो दलितों के लिए मारामारी करने को तैयार हैं, जो आज भी गाँव में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक अशराफ नहीं बता पाएंगे जो ये मान भी ले कि हमारे यहाँ ये समस्या है। ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता हूं उसकी जड़ क्या है? हाँ, उसकी जड़ यही है कि ये अपने सत्ता वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद फिर ये लगा कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा तो डेमोक्रेसी लगेगी, तो अल्लामा इकबाल को बहुत तकलीफ थी कि बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं करते, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें, तब इनका तौल है तो भाई जमींदार हैं तो तौल ज़्यादा होगा, तो अल्लामा इकबाल को इसलिए देश बांट लिया इन लोगों ने, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम, ये छोटे छोटे पाकिस्तान बना लिए ताकि अपने बस सत्ता वर्चस्व को रखे। इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, इसीलिए ये देना नहीं चाहते। देखिए पैरेलल एक समाज है हिंदू समाज जिसमें ये काम हो रहा है, उसको देख के भी अच्छा, यही अशराफ नेता और उलमा जो है हिंदू समाज में सोशल जस्टिस के दिन रात मारामारी करते हैं कि हिंदुओं के दलितों पे अत्याचार और पिछड़ों, लेकिन अपने दलितों पिछड़ों की बात ये नहीं करना चाहते। एक तरह से बिल्कुल हिपोक्रेसी खुलेआम चल रही है। बस वो जगह वो नहीं चाहते हैं कि हमारे सत्ता पर 1 इंच भी हम नहीं देना चाहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा कि प्रतिरोध रहा कि नहीं, बाबा कबीर से लेकर फैयाज अहमद फैजी तक ये प्रतिरोध रहा। बाबा कबीर, देखिए कबीर भारत ने ही पैदा किया, पूरी दुनिया के किसी मुस्लिम समाज ने नहीं पैदा किया। मेरा कहना है कि जब सांप्रदायिकता का जब मसला आता है, खासकर भारत के संदर्भ में देखें, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ज़्यादा आती है, तो आमने सामने जो है लड़ाई में हिंदुओं के भी, ओबीसी समाज के और दलित समाज के लोग हथियार लेके खड़े होते हैं, मुसलमानों की तरफ से भी पसमानदा समाज के लोग खड़े होते हैं। कोई अपर कास्ट का या उस तरह से बड़े अशराफ नहीं होता, तो लड़ाई तो उनके बीच में हो जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सड़क पे जो ठेला लगाया है, दंगा होगा तो उसी का नुकसान होगा ना। वो चाहे हिंदू ठेला लगाया हो और उसी के सामने बैठ के चप्पल सी रहा है, उसको आप हिंदू भी मोची हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ठेला वाला हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान। तो दंगे फसाद में यही चपेट में भी आते हैं, तो यही लड़ते भी हैं। और दूसरा जो शासक वर्गीय लोग हैं दोनों तरफ के, वो नैरेटिव बना के ले जाते हैं, कोई कहता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कोई कह रहा है हिंदुओं पे जुल्म होता है, तो अपना उल्लू सीधा करते हैं। और ये दबे कुचले लोग दोनों धर्म के सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। हिंदुओं में सोशल जस्टिस पे बहुत काम हुआ। इवन बीजेपी ऐसी पार्टी जो ब्राह्मणवादी मनवादी पार्टी मशहूर है, आज भी ऐसा नहीं, उसने सोशल जस्टिस को एड्रेस किया, अति पिछड़ों को जगह दिया, तो आज वो लगातार चुनाव इसीलिए जीत रहे कि ओबीसी उसको वोट कर रहा है, हिंदू ओबीसी। और मैंने एक बात कई जगह कही है कि अगर वो मोदी जी पसमानदा की बात कर रहे हैं, अगर वो उसी तरह से पसमानदा को जोड़ते हैं जिस तरह से उन्होंने हिंदू समाज में सोशल जस्टिस की बात को करते हुए अपने पार्टी में, संगठन में और शासन में जगह दिया, उसी तरह मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हुए शासन प्रशासन में जगह देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 40 साल के लिए अजय हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा स्लॉट ओबीसी का हिंदुओं में उनको वोट दे रहा है, मुसलमानों का भी ओबीसी वोट दे रहा है, तो फिर बचेगा कहाँ वोट? तो ये एक सांप्रदायिकता की समस्या में हल हो जाए। हाँ, और देखिए सांप्रदायिकता और सोशल जस्टिस एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती हैं। हाँ। इसलिए दबे कुचले लोग हमेशा वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। और अभी आप इससे पहले हम लोग जब बातचीत टेबल टॉक कर रहे थे, मैं बहुत ही आदर के साथ, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य है आपके साथ बात कर रहा हूँ। बचपन से नहीं, आप हाथ ना जोड़े, मैं आपको हाथ जोड़ूंगा, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते हैं, हमारे उज्ज्वला, हम बचपन से हमारे घर आता है। और आप इलेक्शन का वो पिताजी हमारे बहुत फैन हुआ करते थे, वो आपका ढूंढ ढूंढ के पढ़ा करते थे। टीवी भी तो अब आया है, पहले तो हमारे पिताजी की बड़ी आदत थी, टीचर थे तो वो अखबारों की कटिंग भी रखते थे, अंडरलाइन करके भी लोग सब, हाँ उसकी राइटिंग, जैसे मान ली भीड़ हिंसा होती है। हाँ मैं समझ गया। तो वो जो दबे कुचले लोग हैं, सोशल जस्टिस मैं बता रहा हूँ। हाँ हम वो बात मुझे याद, मैं भूल गया था। तो अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि बिहार में इसलिए सोशल जस्टिस है, इसीलिए बीजेपी अभी पूरी तरह बिहार की पार्टी नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ सोशल जस्टिस की बात है। हाँ, मैं आपकी बात को मैं अपनी बात के लिए प्रमाण के तौर पे यूज कर रहा हूँ कि जहाँ सोशल जस्टिस और सांप्रदायिकता एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती, सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो सोशल जस्टिस कम हो जाएगी। हिंदू समाज में सांप्रदायिकता कम है, इसीलिए वहाँ सोशल जस्टिस आपको दिखाई देता है। मुस्लिम समाज अभी भी कॉम्युनल बना हुआ है, इसको बना के रखा गया, इसीलिए यहाँ सोशल जस्टिस की बात कम होती है। आपने 10 मुसलमानों को इंटरव्यू लिया तो शायद मैं उस पर अकेला हूँ जिसमें मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, किसी ने आप सोशल जस्टिस की बात है। हाँ, आपके यहाँ जो गेस्ट आए होंगे मैं कह दूँ
मैंने 2-4 लोगों को देखा, वो हिंदू समाज में सोशल जस्टिस की बात जरूर करते हैं। अभी जमीयतुल उलमा ने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम के एक ही थाली में खाने वाला, तो हिंदू दलितों को बुला के खिला रहे हैं, मुस्लिम दलितों को भी बुला लो भाई, उनको उनका क्या कसूर, क्या हम मुसलमान नहीं है? या सर सैयद वाली डिफिनेशन मानते हैं कि मुसलमान वही जिसके खून से इब्राहिम के खून की बुआ है। अब हमारे खून से तो गया प्रसाद श्यामा प्रसाद की बुआ आएगी, हम कहाँ से इब्राहिम के खून ले आएंगे? मेरा 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 सवाल ये है कि जैसे जब भीड़ हिंसा होती है और आधार कार्ड देख करके ठेले वाले पे हमला किया जाता है, तो ज़्यादातर शिकार तो पसमानदा ही होता है ना? और वो इसलिए नहीं होता है कि पसमानदा है, इसलिए होता है कि मुसलमान है। तो अशराफ को तो इसका फ़ायदा मिलता है कि ठीक है मामला गर्म होता है, लेकिन पसमानदा समाज की तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि वो रीच आउट करे, अशराफ को नहीं, हिंदुओं को और उनको, कि भाई ये झगड़ा ख़त्म करो और हम, आप भी पिछड़िया वंचित तबके से हो, हम भी पिछड़े वंचित तबके से, खास करके जो सोशल जस्टिस के नेता ओबीसी के हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार हैं, नीतीश ने हम काम भी कुछ किया है, तो वो भी अशराफों के भरोसे क्यों रहते हैं? देखिए अशराफ के बारे पहले मैं वो बात कह दूं, वो जो मॉब लिंचिंग उसकी बात की, देखिए पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं ने इसका हमेशा प्रयास किया है कि जो हिंदू धर्म के ओबीसी एससी एसटी हैं वो हमारे भाई हैं, ब्लड संबंधी हैं, और दलित पिछड़ा एक समाज, हिंदू हो या मुसलमान। ये प्रयास, ये नारा जो है अलियनौर ने बहुत पहले दिया था, और ये पसमानदा आंदोलन की तरफ से दिया गया नारा है, हिंदू दलित पिछड़ों की तरफ से नारा नहीं आया। तो हिंदू दलित पिछड़ों की आंदोलन इस चीज़ को उस तरह से नहीं ले पाते, मुस्लिम को मोनोलिथ मान के। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिंदू दलित पिछड़ों को अशराफ और बहुत मदद करता है, पैसे से भी ऐसे भी सपोर्ट करता है, तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम हिंदू सवर्णों के खिलाफ नहीं खराब करना चाहते, एक तरफ के सवर्ण से लड़ना, दूसरे सवर्ण के सवर्ण को, वो एक बड़ी बाधा है। लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहा है, क्योंकि और दंगे फसाद मॉब लिंचिंग की जो बात की, पीड़ित तो पसमानदा रहा है, सड़क पे हम हैं, ओवैसी को तो कोई मारने जाएगा नहीं। अभी जंतर मंदिर पे लाठी चलेगी तो वो जो 14 साल की बच्ची बैठी पसमानदा, वो मार खाएगी बुर्का पहने हुए। ओवैसी की बच्ची को कोई, इनकी बेटी तो, इनका बेटा तो कहीं इंग्लैंड में पढ़ रहा होगा, इसलिए हमने कहा कि अपने सारे बेटों को इंग्लैंड अमेरिका से बुला के यहाँ लाइन लगाओ। उसका सबसे अच्छा हल है कि आप अपने शासन प्रशासन में भागीदारी की बात की। जब आप सत्ता शासन प्रशासन में करते, और शासन प्रशासन में सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी जब आप आएंगे और आपका विमर्श जब पहुंचेगा, आपकी जब बात पहुंचेगी बड़े लेवल पे, तो निश्चय उसमें बदलाव। अभी अशराफ हर जगह वो समझा ले, वो गांधी नेहरू को समझा ले जाता है, वाजपेयी जी को समझ। अब देखिए वाजपेयी जी की बात आ गई तो मैं कहूँ, उस समय मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है, यही अशराफ और कहते थे कि वाजपेयी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, तो वाजपेयी जी की तारीफ करके उनसे तुस्ती करा लेते। मोदी जी में ये नहीं चल पा रहा है। अच्छा, और एक आखिरी बात बीजेपी कह लूँ, बीजेपी के अंदर जो अशराफ नेता है, दूसरे तरफ के, चाहे उलमा अशराफ हों, चाहे समाज या और दूसरे पार्टी के, बीजेपी के अशराफ नेताओं की आलोचना नहीं करता है। बीजेपी की आलोचना करेगा, बीजेपी के हिंदू नेताओं की, मोदी जी की आलोचना करेगा, लेकिन अपने लोगों की आलोचना नहीं करता है। और जैसे ही पसमानदा कोई बीजेपी, जैसे मुझे भी कहा जाता है कि आरएसएस से पैसा लेते हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं, तो जैसे कोई मुसलमान पसमानदा उसमें बीजेपी में चला जाएगा तो तुरंत काफिर हो जाता है, उसकी तुरंत आलोचना शुरू कर। मेरा एक सवाल बस आखिर में, चूंकि वक्त हो गया, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलन से जो नेता निकले हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको आप लोगों ने कभी अप्रोच किया कि भाई आप खाली अशराफ के भरोसे क्यों रहते हो, पसमानदा समाज की ओर देखो? जैसे नीतीश कुमार ने कुछ काम किया, क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या चंद्रबाबू नायडू या और जो तमाम कांग्रेस के भी जो लोग हैं, कि भाई आप, चूँकि आपका तो मामला ये है कि पसमानदा समाज का उत्थान हो, बीजेपी के नेताओं से भी बात, तो उनको आपने अप्रोच किया? हाँ देखो, इसको समय समय पर अप्रोच किया गया है। पहले तो शुरू में लालू प्रसाद को ही अप्रोच किया गया था। बिहार में अलियनौर और डॉक्टर एजाज अली ने बड़ा आंदोलन भी किया इसके लिए, और लालू ने उस तरह से लिया नहीं, नीतीश जी ने लिया। तो MY फैक्टर जो लालू का था, वो असल में अपर क्लास मुस्लिम और यादव था, उसको तोड़ के नीतीश कुमार आज तक बने हुए हैं। यूपी में मुलायम सिंह को भी अप्रोच किया, अखिलेश से भी लोग हमारे जाके मिल चुके हैं, और मुलायम सिंह के ज़माने में 4 मिनिस्टर पसमानदा समाज से बने भी थे, भले मुस्लिम नाम पर बने हो। तो अप्रोच करने का प्रयास किया जाता है, मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि हम कमज़ोर हैं, शासन प्रशासन मीडिया में और इस तरह से हमारे लोग नहीं हैं जो लाइन अप कर सके। अगर मुख्यमंत्री से मिलना है, जैसे अभी पंजाब की सरकार ने एक पसमानदा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री से अगर मिल जाए तो मैं उनको धन्यवाद कम से कम दे सकूं कि भाई एक अच्छा कर। लेकिन अभी अशराफ को मिलना तो तुरंत जाके वहाँ संघ प्रमुख से तुरंत मिल लेते हैं, अरशद मदनी।
हम चाहे तो संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हमसे नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या है। लेकिन देखिए, हमारे कदम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हम हाथ पैर मार रहे हैं, और हम बाबा कबीर के ज़माने से मार रहे हैं। हमारी आवाज़ हमेशा रही है, हर सदी हर वक्त में रही है। चाहे आप जो ये भले बदनाम कर लें कि बीजेपी आई जब से पसमानदा चल रहा है, पसमानदा तो अली ने टर्म दिया, आप जानते हैं, आपने कई बार आप सब देख रहे हैं, है ना। उससे पहले अब बाबा कबीर को भी क्या मोदी जी ने पैदा कर दिया। तो ये हक ना देना, डिनायल मूड करना, इनकार करना, उससे मुस्लिम समाज का बहुत नुकसान है, आप समझ लीजिए। आप कांशीराम जी ने काफी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये चीज़ छूट जाती है। और ये पॉडकास्ट, हाँ, कांशीराम ने बाकायदा, मुझे जयाउद्दीन अंसारी साहब बता रहे थे कलकत्ते में, कि कांशीराम जब भी आते थे कलकत्ते में, तो वो इस बात कोशिश का, वो उन्होंने उनकी स्पीच में कहा कि भाई हमारे भाई तो ये कसाई, ये धोबी, ये नट, ये जुलाहा, ये हमारे भाई हैं। उन्होंने उसको कहा भी। और वो 91 साल में, तो मैंने 2 बार उनका इंटरव्यू किया है। और कांशीराम, मैं कलकत्ते के हवाले से, कांशीराम ने वहाँ 2 अध्यक्ष बनाए थे, एक पसमानदा समाज से सिद्दीक साहब आज भी जिंदा है, और एक चर्मकार समाज से। तो कांशीराम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था इस मामले में। जमाने में जी। और एक बात मैं और कह दूं, जो पहली सरकार, हाँ, पहली जो सरकार बनी थी मिले मुलायम सिंह कांशीराम, 1993 उसमें जो है कांशीराम ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया था। अति पिछड़ों को भी जगह दिया था, पिछड़ों को जगह दिया, पसमानदा को जगह दिया। इश्तियाक अंसारी पहली बार मंत्री बने थे उसमें मैं समझता इश्तियाक अंसारी और भी 1-2 लोग उसमें मंत्री बने थे। तो कांशीराम तो इसको लेके चले, इसमें कोई दो रहना। आपने बहुत सही याद दिलाया, इसीलिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका काम है दर्शकों को ये बात मैंने कांशीराम जी कई बार इंटरव्यू किया था, बहुत मिलता जुलता था, जी, इसलिए मुझे उनका कॉन्सेप्ट, उनकी विचारधारा पूरी स्पष्ट थी। हाँ, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर फैजी, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की, और बहुत मैं बहुत भाव विभोर हूँ। मैं कह नहीं सकता कि आपसे बात करके मैं क्या महसूस कर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट से बात दूर तक पहुंचेगी, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे भी लोग बात करेंगे। नहीं, हमारी कोशिश है कि जो वंचित समाज है, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी धर्म विशेष में हो, उसको उसके हक मिलने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए, क्योंकि देश सबका है। ये देश किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक जाति का, एक वर्ग का, या एक क्षेत्र का, एक भाषा का नहीं है। ये सबका देश है, यही इसकी विशेषता है, यही इसकी खासियत है, और यही इसकी तासीर है। उम्मीद है ये तासीर बनी रहेगी, और सबको हकूक मिलेंगे जो हमारे संविधान ने दिए हैं। इसी के साथ इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ। आज्ञा दीजिए मुझे, विनोद अग्निहोत्री को, और अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। नमस्कार।